वेलकम नाज़रीन, हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले इस खबर को शामिल करेंगे। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की वतन वापसी की तैयारियां। कायद नून लीग ने वापसी से कबल 4 अहम ममालिक का दौरा करने का फैसला कर लिया। पार्टी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ अपनी आमद के साथ मुल्क में बड़ी सरमायाकारी लाने के लिए कोशा है। कायद नून लीग का आइंदा हफ्ते सऊदी अरब के दौरे का इम्कान है। नवाज शरीफ दौरा सऊदी अरब के दौरान उम्रे की अदायगी भी करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वतन वापसी की तैयारियां हैं। नवाज शरीफ का वतन वापसी से कबल 4 ममालिक के दौरे का फैसला। नवाज शरीफ वतन वापसी के साथ बड़ी सरमायाकारी लाने के लिए कोशा दिखाई दे रहे हैं। कायद नून लीग का आइंदा हफ्ते सऊदी अरब के दौरे का भी इम्कान। नवाज शरीफ दौरे सऊदी अरब के दौरान उम्रे की सआदत भी हासिल करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वतन वापसी की तैयारियां हैं। इसी हवाले से अपडेट्स ये हैं कि कायद नून लीग ने वापसी से कबल 4 अहम ममालिक का दौरा करने का फैसला कर लिया है। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर कौम उनका भरपूर इस्तकबाल करेगी। कायद नून लीग 21 अक्टूबर को मुल्क की तरक्की का नया विजन देंगे। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग का इजलास से खिताब। बोली, मीनार पाकिस्तान पर पाकिस्तान को मुआशी आज़ादी दिलाने का तारीखी अहद होगा। लाहौर से फैसल इब्राहिम की रिपोर्ट। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज कहती हैं, नवाज शरीफ को इक्तदार से निकाला तो मुल्क से अमन सुकून भी निकल गया। 21 अक्टूबर को पाकिस्तान की खुशहाली वापस आ रही है। लाहौर में नून लीग अक़लियती विंग के इजलास से खिताब में उनका कहना था कि नवाज शरीफ अवाम और मुल्क को मुश्किलात से निकालने आ रहे हैं। 21 अक्टूबर को इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अच्छे दिन वापस आ रहे हैं, पाकिस्तान की खुशहाली वापस आ रही है, पाकिस्तान की जो महंगाई में कमी है वो वापस आ रही है। अब मियां साहब के दौर में 2013 से 2016 तक के 17 तक क्या था वो आप सबको आप जानते हैं। कीमतें क्या थी, आटा, चीनी, पेट्रोल, डीजल, सब्जियां, हर चीज कीमत जो है 4 साल कंट्रोल में रही। मरियम नवाज का कहना था कि 2013 से 2018 तक नवाज शरीफ दौर में महंगाई कंट्रोल में रही। नवाज शरीफ को निकाला तो मुल्क से तरक्की और खुशहाली भी निकल गई। जैसे ही नवाज शरीफ साहब को निकाला, मुल्क से तरक्की भी निकल गई, मुल्क से खुशहाली भी निकल गई, मुल्क से अमन और सुकून भी निकल गया। और एक शख्स जिसने पाकिस्तान के नौजवानों को भी इस्तेमाल किया, पाकिस्तान की में हर तबके के रहने वाले तबके के लोगों को इस्तेमाल किया और पाकिस्तान में आग और खून की नदियां बहाई और उसने हर तरफ आग लगाई। आज वो अल्लाह ताला के फजल से अपने अंजाम को पहुंचा। इजलास से खिताब में मरियम नवाज ने मजीद कहा कि अक़लियतें 21 अक्टूबर को भरपूर अंदाज में कायद नवाज शरीफ का इस्तकबाल करेंगी। मीनार पाकिस्तान पर पाकिस्तान को मुआशी आज़ादी दिलाने का एक और तारीखी अहद करेंगे। नवाज शरीफ ने कौम से हर वादा पूरा किया, अब सब कुछ भुलाकर पाकिस्तान की तरक्की पर तवज्जो मरकूज करनी है। इजलास में मसीही, सिख और हिंदू बिरादरी के नुमाइंदों और ओहदेदारान ने शिरकत की। फैसल इब्राहिम, लाहौर अब तक। मुस्लिम लीग नून के सदर साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि नवाज शरीफ के दौर में महंगाई सबसे कम तरीन जबकि तरक्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर थी। पंजाब ट्रेडर्स एसोसिएशन के अहदेदारों से मुलाकात में उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने हमेशा सियासत पर रियासत को तरजीह दी है। नवाज शरीफ के दौर में आटा, चीनी, बिजली, गैस सस्ती तरीन थी। नवाज शरीफ वतन वापसी आकर मुआशी मुश्किलात के हल का एजेंडा देंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज कहते हैं, नवाज शरीफ के इक़्तिदार का मतलब मुल्क की तरक्की होता है। मुआशी बहाली में सबको अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। मुल्क को मुआशी दलदल से नवाज शरीफ की क़यादत ही निकाल सकती है। 2018 में तरक्की करता पाकिस्तान दिया था, 2022 में डिफॉल्ट वाला पाकिस्तान मिला है। 2018 से 2022 के दरमियान अवाम ने तबाही देखी और भुगती है। हमजा शहबाज का मजीद कहना था कि नवाज शरीफ ने हमेशा जो कहा करके दिखाया, हर वादा निभाया है। महंगाई से अवाम को बचाने का सफ़र फिर से शुरू होगा। नवाज शरीफ ही गरीब का साथी, हमदर्द और मददगार बना है और बनेगा। मरकजी तर्जुमान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी फयाज हुसैन चौहान ने कहा है कि उस्मान डार के इंकशाफात पूरी कौम ने सुन लिए हैं। इन्होंने पाकिस्तान से वफादारी का सबूत दिया। जेल के अंदर चेयरमैन पीटीआई की जिंदगी के हवाले से बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अपने आप को रेड लाइन करार देकर नौजवानों की जहन साजी की। हमारी रेड लाइन तो पाकिस्तान है। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में।
रावलपिंडी में साबिक सूबाई वजीर इत्तलात और जेल खाना जात पंजाब और मरकजी तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फयाजुल हसन चौहान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा उस्मान डार ने पाकिस्तान रियासत के साथ वफादारी का सबूत दिया। उस्मान डार को बुशरा बीबी ने गिरफ्तार करवाया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि अब तमाम चीजें खुलकर सामने आ गई हैं। चेयरमैन पीटीआई ने अपने आप को रेड लाइन करार देकर नौजवानों की ज़हनसाजी की। चेयरमैन पीटीआई ने 14 मई को जूम मीटिंग में कहा कि आप सब ने 9 मई के वाक़े की मजम्मत नहीं करनी, ना दिफाई पोजीशन पर जाना है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने अपनी गिरफ्तारी की सूरत में फ्यूचर का प्लान पाक फौज के खिलाफ, ISI के खिलाफ, अदालतों और अदारों के खिलाफ नफरत पैदा करने के लिए अपने वर्कर्स की ज़हनी आबियारी की मुसलसल, अपने आप को रेड लाइन करार देकर, जो उस्मान डार साहब ने भी कल आपके सामने रख दी, जो फयाजुल हसन चौहान पिछले 4 महीने से सुबह दोपहर शाम आपके सामने रख रहा था, अब उनकी किचन कैबिनेट के बंदे ने भी जो है उसकी गवाही दे दी। फयाजुल हसन चौहान का मजीद कहना था कि चेयरमैन पीटीआई ने 14 मई को तैमूर झगड़ा और आतिफ शहराम से कहा कि मौलाना फजल रहमान के मदारस के बाहर मुजाहरा करने की ट्वीट करें। हम इस बात पर हिल कर रह गए। 9 मई के वाक़े के बाद इन हदायत का मतलब मुल्क में गली गली लड़ाई करवाना था। इस तरह अरब रियासतों के अंदर मुल्क इस वक्त तबाह हाल है। गली गली महल्ले महल्ले में पार्टियों के हवाले से एक खाना जंगी का माहौल है। पाकिस्तान के अंदर भी खाना जंगी का माहौल बनाया जाए। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि हमारा फौज से झगड़ा नहीं, PDM हुकूमत से इख्तिलाफ है। पाक फौज और ISI के खिलाफ प्रोपेगेंडा रॉ और पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों की साजिश है। आदिल राजा के 53 काले भारतीय रॉ एजेंटों के साथ हैं। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि फौजी तनसीबात पर हमलों में मुलविस अफराद को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए यूसुफ रजा गिलानी का कहना था कि दहशतगर्दी की हालिया लहर साबिक दौर की पॉलिसी के बाइस है। जो मुल्क की मफाद के खिलाफ जो लोग हैं, जिन्होंने जो मिलिट्री जो उनके एसेट्स हैं उन पे हमला किया है और केस चल रहा है, उनके अलावा बाकी तो कोई पाबंदी नहीं। इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी IG सिंध को खतूत लिख दिए हैं। चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान को भी खत तहरीर कर दिया गया है। साबिक वज़रा को प्रोटोकॉल और मुराद मिलने पर इलेक्शन कमीशन ने आला सूबाई हुकाम से 3 रोज में रिपोर्ट तलब कर ली। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान का चीफ सेक्रेटरी सिंध और IG सिंध को खत। कहा इलेक्शन कमीशन के नोटिस में आया है कि साबिक सूबाई वज़रा और सियासी तैनात करदा मेंबरान प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी और दीगर मुराद इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन ने सरकारी रिहाइश गाहें और सरकारी गाड़ी वापस लेने की हिदायत की थी। खत में वाज़ेह किया गया है कि साबिक काबीना अरकान और दर्जा रखने वाले अरकान की प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी और मुराद फौरी तौर पर वापस ली जाएं और इलेक्शन कमीशन को अमल दरामद रिपोर्ट 3 रोज में अरसाल करें। इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान को भी मरासला लिखा, जिसमें ब्यूरोक्रेसी में तैनात सीनियर अफसरान के तबादलों की हिदायत की गई है। खत में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डेवलपमेंट, होम सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी और सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को तब्दील करने की हिदायत करते हुए कहा गया है कि 3 रोज में अमल दरामद रिपोर्ट अरसाल करें। मजीद खबरें होंगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।